आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि काशी, मथुरा और संभल जैसे जितने भी विवादित मामले हैं उनको कोर्ट से बाहर बैठ कर के हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुलझा लेना चाहिए और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जो जिन पर हिंदुओं का दावा है वो हिंदुओं को दे देना चाहिए और मुस्लिम पक्ष को जो है इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है वो बड़ा बयान है, देश हित में है और मुसलमानों को भी अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए और काशी, मथुरा जैसे जो विवादित स्थान हैं वो हिंदुओं को दे देना चाहिए और कोर्ट से बाहर इसका जो है समझौता कर लेना चाहिए, बैठ के बात कर लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आरएसएस चीफ का जो बयान है, मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि वो देश विरोधी बयान है। हमने पहले भी कहा था और उन्होंने ख़ुद 2 साल पूर्व भी इस तरह का एक बयान दिया था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ बयान देने से अगर चीज़ें सही हो सकती हैं तो उनकी बयान की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन उनको बयान देने से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है कि वो भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व हों, चूँकि वो एक सबसे बड़े संगठन के प्रमुख हैं और इन्वॉल्व हो कर के ये जो धर्म के नाम पर नेतागिरी का एक रिवाज समाज के अंदर चल रहा है, कम से कम उसको रोका जाए। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से बाबरी मस्जिद वाले केस में कहा था कि जिसको आप विवादित ढांचा मानते थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है और बुनियादों में भी मंदिर के आसार नज़र नहीं आए, तो सर्वोच्चतम न्यायालय का जजमेंट है। लेकिन आस्था की बुनियाद पर एक पक्ष को दे दिया गया। जमीयत उलमा हिंद ने उस फैसले को किस कदर अपने दिल पर पत्थर रख करके कबूल किया और समाज के अंदर शांति व्यवस्था को बाकी रखा। इंद्रेश कुमार जी ने ये भी कहा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका मुस्लिमों को समर्थन करना चाहिए और जो मथुरा, काशी और संभल जैसे विवादित स्थान हैं वो कोर्ट से बाहर बैठ कर के फैसला करें और हिंदुओं को वो सुपुर्द कर दें वो स्थान और बड़ा दिल दिखाएं मुस्लिम समुदाय। तो आपको क्या लगता है? तो इंद्रेश जी तो भागवत जी के बयान का खुद विरोध कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि भागवत जी ने महाराष्ट्र में ये बयान दिया कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद के बाद आरएसएस ने ये कहा था देश भर में कि किसी और मस्जिद में मंदिर तलाश न की जाए। तो इंद्रेश साहब जो ये बयान दे रहे हैं ये तो स्वयं आरएसएस चीफ की विचारधारा के ख़िलाफ़ है। तो ये इन्हें पहले आपस में तय करना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि देश के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए आपने संभल की घटना को देखा है, किस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट किया गया। लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनके पीछे की मानसिकता क्या है, क्या नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है, उस पूरे सिनेरियो पर अगर आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करने के लिए, एक पूरी कम्युनिटी को आइसोलेट करने के लिए इस तरह की चीज़ों को भड़काया जा रहा है और देश का सामान्य मानवी इस बात को समझ रहा है कि बुनियादी मुद्दों से, बुनियादी ज़रूरतों से सवाल हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीज़ों को ऊपर किया जा रहा है ताकि कोई ये ना पूछे कि 8 लाख बच्चों के करीब इस राज्य में क्यों बेसिक शिक्षा से दूर हो गए। लेकिन इंद्रेश कुमार जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो विवाद है वो कोर्ट से बाहर बैठ करके एक सभ्य समाज की तरह दोनों समुदाय के लोग बैठ करके उसको सुलझाएं। विवाद क्या है साहब? आप मेरी मस्जिद को कह दो कि ये मस्जिद नहीं है, क्या ये कोई विवाद है? आप कहते हो 30,000 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें मंदिर है, तो आप कोई ऐसी बात करो ना जिसमें कोई टेबल पर आकर के बात की जा सके, कुछ समझ में आने वाली बात हो। आप क्या चाहते हो कि कैसा विवाद बाहर बैठ कर के सुलझाया जाए? सारे देश ने कहा
कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मसला है उसमें कोर्ट जो कहेगा उसको सब मानेंगे। सब ने माना, पूरे देश में शांति रही, कहीं कंकर तक नहीं चला। सामूहिक रूप से पूरे देश का कंट्रीब्यूशन था, हर समाज का, हर धर्म का कंट्रीब्यूशन। तो मथुरा, काशी और संभल जैसे विवादों पर भी क्या कोर्ट का फैसला आप लोग मानेंगे? नहीं, हम तो उसमें कानूनी पहलू पर जा ही रहे हैं, और जो हम लीगली हम कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि नहीं हमारी इबादत गाह है, वो हम बता रहे हैं। तो बाहर बैठ के कोई फैसला नहीं होगा? नहीं, ये मैं ऐसा तय करूं, हमारा जो नेशनल नेतृत्व है वो तय करेगा, लेकिन इनकी कहने में और करने में धरती और आसमान का अंतर। तो इंद्रेश कुमार जी के बयान में और मोहन भागवत जी के बयान में आपको कंट्रोवर्सी दिखती है? 100% भाई। वो कह रहे हैं कि इन धार्मिक स्थलों के बारे में और चर्चा की जाए। उनके प्रमुख कह रहे हैं कि एक के में चर्चा हो चुकी है, दूसरे में लोग धर्म के नाम पर नेता ना बने। अब ये पहले आपस में तय कर लें। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर चादर भेजी है, एक तरफ वहाँ पर मंदिर होने का दावा किया गया अदालत में, तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या ये एक बड़ा संदेश नहीं लगता आपको? देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने इस देश में जितने छुट भैया नेता घूम रहे थे, जो जिनको हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रही थी, प्रधानमंत्री ने उनको आईना दिखाया है। उन तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करना चाहिए। प्रधानमंत्री और भारत सरकार जानती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को निकाल करके हम भारत का इतिहास मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। वो कोई भारत की सीमाओं में सीमित व्यक्तित्व नहीं है। सारी दुनिया उनकी दीनदारी को, देश के प्रति उनके लगाव को, उनके विचारों को समझती है और जानती है। और इस तमाम विवाद के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री को चादर लेकर के अजमेर शरीफ भेज रहे हैं, तो पूरे देश को ये सवाल उन नेताओं से करना चाहिए जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के नीचे मंदिर ढूंढने की कल्पना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दे दिया है कि ये रास्ता विकास का रास्ता नहीं है। तो मोहन भागवत जी का बयान, प्रधानमंत्री का चादर भेजना, इससे आप सहमत हैं? लेकिन इंद्रेश कुमार जी जो कह रहे हैं कि काशी, मथुरा और संभल जैसे विवादित स्थान जो हैं हिंदुओं को दे देने चाहिए, उससे आप सहमत नहीं हैं? मैं सहमत तीनों में से किसी से भी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन हालात को सुधारिए। आप देश को बर्बादी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों के लिए उकसाया जा रहा है। हर हर शहर में लोग किस तरीक़े की भाषा मुसलमानों के लिए, किस तरीक़े के अल्फाज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उनका देश में कुछ नहीं है। IIT किसने बनाई थी? रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, परमाणु बम दिया था। आप उसको हटा दो तो आप दुनिया में आज कई पायदान पीछे खड़े नज़र आओगे। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के मौलाना काब रशीदी साहब का कहना है कि जो इंद्रेश कुमार जी ने कहा है वो ख़ुद बयान जो है वो मोहन भागवत जी के बयान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि अयोध्या के अलावा कोई और जो मस्जिद है या धार्मिक स्थल है वो RSS के एजेंडे पर नहीं है। ऐसे में उनको लगता है कि दोनों नेताओं के बयान ही आपस में जो है कंट्रोवर्सी वाले हैं, इसलिए इस तरह के बयान से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। बल्कि जो जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि वो इन मुद्दों पर कानूनी रास्ता अपना रहे हैं और वो इसीलिए कोर्ट भी गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।